हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए आपकी फेवरेट स्टोरी उद्धार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो आइए जानते हैं क्या होता है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं कि आज संयोगिता की मुंह दिखाई की रस्म है, पर यह कोई सीधी सादी मुंह दिखाई की रस्म नहीं है। अनुप्रिया और संयोगिता की सास ने कुछ खास प्लान किया है। तो आइए आज जानते हैं कि उन्होंने क्या प्लान किया है। संयोगिता अपनी सास का आदेश पाकर जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने घूंघट में से बहुत सारी औरतों को वहां उसकी मुंह दिखाई के लिए आते हुए देखा। वो सभी औरतें संभ्रांत परिवार की महिलाएं जान पड़ती थी। सबसे पहले एक थोड़ी सी बूढ़ी औरत आई और उसने संयोगिता का घूंघट उठाया। सब औरतों के मुंह खुले की खुले रह गए। ये लड़की तो बहुत सुंदर थी। वहां पर खड़ी औरतों के चेहरे पर ईर्ष्या साफ साफ देखी जा सकती थी। बूढ़ी दादी ने संयोगिता की गोद में 1100 का नोट रखकर बोली, अरे नंदनी, तुम तो संयोग के लिए एकदम चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। ये 1000 रुपए तो इसकी खूबसूरती के आगे बेकार है। संयोगिता ने जब अपनी तारीफ सुनी तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी और ज़ारा, अनुप्रिया और संयोग की माँ का तो मुंह ही बन गया। ऐसे ही बहुत सारी औरतें आई और उन्होंने जमकर संयोगिता की तारीफ की। अनुप्रिया चिढ़ते बोली, मोम आंटी, आपने तो कहा था कि आप संयोगिता को जलील करने के लिए इन्हें लाई हैं, पर ये तो संयोगिता की तारीफ के पुल बांधते नहीं थक रही हैं। ऐसा कैसे चलेगा? संयोग की माँ बोली, रुक जा बेटा रुक जा, आर्श पर ले जाकर फर्श पर पटकने में तो मज़ा दुगना हो जाता है। अभी देख मैं क्या करती हूँ। ये कह उन्होंने उन्हीं औरतों में खड़ी एक हरी साड़ी पहने एक औरत की तरफ कुछ इशारा किया जो खुद भी बहुत सारे गहनों से लदी हुई थी। संयोग की माँ का इशारा पाते ही वो आगे आई। उसने संयोगिता पर अपना हाथ में पहना हुआ सोने का कंगन वारते हुए कहा, अरे वाह नंदिनी, तेरी बहू ने कितने सारे सोने के गहने पहने हुए हैं। इसके घर वालों ने तो इसे सोने में तौल दिया है। ये तो बहुत अमीर घर की लगती है। ये देखो, जो मेरे सोने के गहने हैं वो मेरी बहू मायके से मेरे लिए लाई है। जब संयोगिता ने ये सुना तो वो काफी शर्मिंदा हो गई और वहां पर खड़ी बाकी सब औरतें उस औरत को बड़ी ही ईर्ष्या से देखने लगी। फिर वो संयोग की माँ की तरफ मुड़ी और बोली, बता ना नंदिनी, इतनी अमीर बहू ने तुझे दहेज में क्या दिया है? संयोगिता की माँ ने ऐसा नाटक किया जैसे वो बहुत शर्मिंदा है और कुछ नहीं कहना चाहती हो। उन्हें कहा, वो ना, वो औरत हंसते हुए बोली, नंदिनी का तो दिखावा करना पसंद ही नहीं है। चलो बहू से ही पूछ लेते कि उसे दहेज में कितना सोना मिला है। ये कह वो संयोगिता की तरफ मुड़ गई और बोली, बताओ बहू, ये तुम्हारे घर वालों ने कितने तोले के गहने बनवाए हैं? संयोगिता अपने आंसू छुपाकर जैसे तैसे बोली, जी ये गहने मेरे नहीं हैं, मुझे तो ये मेरी सासू माँ ने दिए हैं। ये सुन वहाँ सब में खुशी शुरू हो गई। अरे वाह, नंदिनी तो बड़ी दिल वाली है। बताओ, इसने तो अपनी बहू को कितने सोने के गहने दे दिए। यही सब बातें सब औरतों में होने लगी। वो हरी साड़ी वाली औरत बोली, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सास ने तुम्हें ये सब दिया, पर तुम सास के लिए क्या लाई हो वो बताओ ना। संयोगिता बहुत ज़्यादा जलील महसूस कर रही थी। वो रूंधे गले से बोली, जी हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो शादी तक करने के पैसे नहीं थे। इस सारा खर्चा इन लोगों ने ही उठाया है। ये सुनना था कि वहाँ तो लोगों में जैसे हलचल सी मच गई है। एक औरत जो अभी अभी संयोगिता की तारीफ कर रही थी, उसकी तो एकदम से सुर बदल गई और वो संयोगिता की सास का मजाक उड़ाते हुए बोली, नंदिनी, माना कि ये भिखारन लड़की बहुत सुंदर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इससे अपने बेटे की शादी करा दो। शादी हैसियत देखकर होती है, शक्ल देखकर नहीं। शक्ल का तो क्या है, एक दिन ढल जाएगी, पर पैसा तो हमेशा साथ रहेगा ना। और भी औरतों ने ऐसे ही खुशी शुरू कर दी। अभी अभी जो संयोगिता खुशी और इतना प्यार पाने से मुस्कुरा रही थी, अब वही उन औरतों की जलील करने वाली बातें सुन फूट फूट कर रो पड़ी थी। कोई इसे भिखारिन कहता, कोई 2 टके की लड़की, कोई लालची लड़की, तो कोई ये कहता कि गरीब घर की लड़की है, इसको इतने गहने क्यों दे दिए, ये इन्हें लेकर भाग गई तो।
संयोगिता को पहले लड़की होना अभिशाप लगता था, पर अब करीब होना भी उसे अभिशाप सा लग रहा था। बस चंद कागज के टुकड़े आपको किसी से ऊपर बना सकते हैं और किसी को नीचे होने का एहसास करा सकते हैं, जो आज उसे महसूस हो रहा था। जब अनुप्रिया और ज़ारा ने यह ड्रामा देखा तो वो संयोग की माँ की ऐसी चतुराई पर मुस्कुरा दी। उन्होंने जैसा कहा था वैसा किया। काफ़ी देर तक सब लोग संयोगिता को जलील करते रहे और संयोगिता वही बैठी ऐसे ही सुबकती रही। पर तभी एक गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी, ये सब क्या हो रहा है? जिसे सुन वहाँ खड़े सब लोग चुप हो गए और उस तरफ देखने लगे। रोती हुई संयोगिता ने भी उस तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखा और सामने जो लोग थे उन्हें देखकर वो खुश हो गई। तो कौन आया है संयोगिता की मदद करने? क्या वो बचा लेगा उसे इस अजीब से सिचुएशन से? क्या रह पाएगी संयोगिता ऐसे लोगों के पास जो ऐसी साजिशें करते हैं और उसे परेशान करते हैं? क्या जीत जाएगी अनुप्रिया, सारा और संयोगिता की सास अपनी इस खटिया चाल में? और क्या होगा इस चाल का प्रभाव संयोगिता पर? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।